कोरियन ड्रामा, जिनको के ड्रामास भी कहते हैं, पूरी दुनिया में छा गए हैं। इनमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का मस्त मिक्सचर होता है। के ड्रामास अपनी दमदार कहानियों और शानदार प्रोडक्शन के साथ दुनिया भर के लाखों लोगों का दिल जीत चुके हैं। एशिया से यूरोप और अमेरिका तक के ड्रामास एक ग्लोबल धमाल बन गए हैं। ये हमें कोरियन कल्चर की एक झलक दिखाते हैं और कोरियन भाषा और संगीत में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन एक बहुत ही पॉपुलर कोरियन ड्रामा है जो एक अनोखी प्रेम कहानी बयान करता है। यह कहानी एलियन प्रिंसेस चुन सोंगी की है, जो धरती पर आकर गिरती है। फंस जाने और घर वापस जाने का कोई रास्ता ना होने पर उसकी मुलाकात दो मिन जून से होती है, जो एक ठंडे और संकोची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। जैसे जैसे वे एक साथ रहने की चुनौतियों का सामना करते हैं, उनके बीच एक अजीब सा रोमांस पनपने लगता है। यह ड्रामा हास्य, दिल को छू लेने वाले पलों और थोड़ी सी साइंस फिक्शन से भरपूर है। चुन सोंगी कोई साधारण औरत नहीं है। वो एक एलियन राजकुमारी है जिसके पास सुपर पावर्स हैं और वो धरती पर जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका अजीबोगरीब पर्सनालिटी और इंसानी रीति रिवाजों को समझने की उसकी मजेदार कोशिशें कई कॉमेडी वाले हालात पैदा करती हैं। दूसरी तरफ दो मिन जून एक सदियों पुराना एलियन है जो सदियों से धरती पर रह रहा है और अपनी असली पहचान छुपा रहा है। सदियों से इंसानी इतिहास को देखते हुए वो निराशावादी और उदासीन हो गया है। हालांकि सोंगी से उसकी मुलाकात प्यार और जुड़ाव की उसकी क्षमता को फिर से जगा देती है। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन अपने अनोखे जॉनर के मिश्रण के लिए जाना जाता है। यह रोमांस, कॉमेडी और साइंस फिक्शन के तत्वों को एक साथ बुनकर एक दिलचस्प कहानी बनाता है। यह ड्रामा अपने मजेदार डायलॉग्स, स्लैपस्टिक ह्यूमर और दिल को छू लेने वाले रोमांटिक पलों से दर्शकों का मनोरंजन करता रहता है। कहानी में साइंस फिक्शन का पहलू एक अलग ही रहस्य और रोमांच जोड़ता है। इन अलग अलग जेनर्स को संतुलित करने की इस ड्रामा की क्षमता इसकी बेहतरीन लेखनी और निर्देशन का प्रमाण है। सेक्शन 5 कल्चर्स को जोड़ते हुए हिंदी भाषी दर्शकों के लिए अपील। के ड्रामास ने इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में दर्शक बनाए हैं। इसकी एक वजह है हिंदी में सबटाइटल्स और डब्ड वर्जन की उपलब्धता। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन अपने हिंदी ऑडियो ट्रैक के साथ भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच गया है। प्यार, दोस्ती और खुद को खोजने जैसे ड्रामा के यूनिवर्सल थीम्स हर बैकग्राउंड के दर्शकों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके अलावा भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक समानताएं जैसे कि परिवार का महत्व और बड़ों का सम्मान इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। सेक्शन 6 हंसी और आंसुओं की भाषा के ड्रामास में सार्वभौमिक भावनाएं। के ड्रामास की वैश्विक सफलता का एक मुख्य कारण है सार्वभौमिक भावनाओं को जगाने की उनकी क्षमता। सांस्कृतिक अंतरों के बावजूद दुनिया भर के दर्शक इन ड्रामा में दिखाए गए प्यार, हानि, खुशी और दुख की भावनाओं से खुद को जोड़ पाते हैं। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन इस पहलू में बहुत अच्छा है। यह गंभीर पलों को हल्का करने के लिए हास्य का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है और अपने भावनात्मक दृश्यों से दिल को छू जाता है। किरदारों के संघर्ष और जीत दर्शकों से जुड़ते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। सेक्शन 8 के ड्रामास का भविष्य, क्या ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे? के ड्रामास की वैश्विक लोकप्रियता कम होती नहीं दिख रही है। अपनी आकर्षक कहानियों, उच्च प्रोडक्शन क्वालिटी और रिलेटेबल किरदारों के साथ के ड्रामास ने वैश्विक मनोरंजन उद्योग में अपनी जगह पक्की कर ली है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती उपलब्धता ने दुनिया भर के दर्शकों के लिए इन ड्रामा को एक्सेस करना और उनका आनंद लेना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। जैसे जैसे के ड्रामास दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहेंगे, वैश्विक मनोरंजन पर उनका प्रभाव बढ़ता ही जाएगा।
सेक्शन 9 निष्कर्ष। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन दर्शकों को क्यों लुभाता रहता है? माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन एक दिलचस्प के ड्रामा है जिसने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता है। रोमांस, कॉमेडी और साइंस फिक्शन का अनोखा मिश्रण, साथ ही साथ रिलेटेबल किरदार और दिल को छू लेने वाली कहानी इसे देखने लायक बनाते हैं। हिंदी में उपलब्धता ने इसकी पहुंच को और भी बढ़ा दिया है, जिससे यह व्यापक दर्शकों से जुड़ सका है। जैसे जैसे के ड्रामास दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करते जा रहे हैं, माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन मनोरंजन, व्यस्त रखने और भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को जगाने की शैली की क्षमता का एक शानदार उदाहरण बना हुआ है।